आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं गौतम अडानी के, जो देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। भारत सरकार जो रक्षा सौदा किया है, रक्षा का जो सामान है उसका सौदा विदेशी कंपनियों से किया गया है। तो भारत का जो डीआरडीओ है या इसरो है, इसकी जो भी औद्योगिक चीजें हैं, इसको खरीदने के लिए भारत सरकार जो है सौदा किया है, जिसमें मॉरिशस की एक कंपनी है। कंपनी का नाम नहीं पता है, कंपनी का मालिक नहीं पता है। आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है, किस कंपनी में जा रहा है, क्यों जा रहा है, ये भारत सरकार को मालूम होना चाहिए। इसलिए कि भारत के रक्षा से इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। अगर आप बिना नॉर्मल बात है, अगर कोई भी व्यक्ति हो, छोटा सा भी छोटा, अगर कोई अपना सामान खरीदता है तो ये जांच पड़ताल करके खरीदता है कि वो पैसा कौन ले रहा है, किसके कंपनी में जा रहा है, कौन कंपनी का ले रहा है। लेकिन भारत का रक्षा सौदा की बात हो रहा है, लेकिन कंपनी का नाम तक नहीं पता है। आखिर भारत सरकार ऐसा क्यों कर रही है? जो अभी हाल ही में हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, तो पूरा बीजेपी और पूरा भारत सरकार जो है इस चीज में डिफेंड करने में लग गया कि ये भारत पर हमला है। विदेशी जो मीडिया है वो भारत पर हमला कर रही है, भारत की जो है अखंडता और प्रभुता को तोड़ना चाहती है। भारत को इस तरह को दिखाया गया है कि भारतीय के जो है इज्जत की तरफ हाथ बढ़ाया जा रहा है, भारत को इंसल्ट किया जा रहा है विदेशी मीडिया के तौर पर। इस तरह से दिखाया गया है। अगर आपको रिपोर्ट आती है, मीडिया की कोई भी रिपोर्ट आती है, चाहे वो किसी भी देश की मीडिया हो, अगर यही रिपोर्ट अमेरिका में आई होती, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, या इंडियन टेलीविजन किसी भी न्यूज चैनल का रिपोर्ट अगर अमेरिका में आया होता, तो अमेरिका को तुरंत उसी को, और इस बात का जवाब जो है अमेरिका संसद में दिया गया होता, और उस पत्रकार से या उसकी रिपोर्ट से पूछा जाता कि आप कहां से रिपोर्ट लाए, कैसे है, नहीं है, आप पूरा रिपोर्ट डिटेल दीजिए। और इस बात को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के देश के सामने रखा जाता कि देश में चल क्या रहा है और ये रिपोर्ट सही भी है कि नहीं है। अब तो इंडियन एक्सप्रेस को रिपोर्ट आ गया है, अब इंडियन एक्सप्रेस को रिपोर्ट आ गया है। अब इस पर क्या जवाब देंगे आप? इसको भी बोलेंगे कि विदेशी मीडिया की हमला है? इसको तो आप नहीं बोल सकते कि विदेशी मीडिया की हमला है। ये इंडियन मीडिया है, और इंडियन एक्सप्रेस जो अखबार है वो आपको रिपोर्ट यही दिया है। जो गौतम अडानी का कंपनी से जो फर्जीवाड़ा हुआ है, जो गौतम अडानी के कंपनी से जो भी फर्जीवाड़ा हुआ है, इस रिपोर्ट को, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, वही रिपोर्ट मिलता जुलता है। और राहुल गांधी जो इतनों दिनों से सवाल उठा रहे हैं कि भारत के रक्षा के साथ समझौता हो रहा है, कहीं ना कहीं उनकी बात को भी ये अखबार उठाया कर रहा है। अगर इस बात की पुष्टि हो रही है तो क्यों ना सरकार जवाब दे? सरकार को जवाब देना चाहिए इस बात को, और संसद में देना चाहिए। बाकायदा सब किसी के सामने इस बात को रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर इसकी जांच हो रही है, आप जांच करवाने में इतना क्यों भाग रहे हैं? कब से बोला जा रहा है कि आप एक जेपीसी बनाइए, लेकिन वो भी नहीं बना रहे हैं। विपक्ष जो है कब से बोल रहा है। आप जो है राहुल गांधी के बोलते हैं कि राहुल गांधी की बातों को सीरियस नहीं लिया जाता है। तो जो बात लंदन में राहुल गांधी ने कहा है, जो बोल दिए कि हमको माइक बंद कर दिया जाता है, जो लोकतंत्र जो है भारत में खतरे में है, अगर इस बात को आप इतना सीरियस ले रहे हैं तो उनके उठाए हुए ये मुद्दे हैं, साल भर से ये जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जब से राफाल का भी बात हुआ उसमें भी आप जांच नहीं करवाए। अभी हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है, इस पर आप बोल रहे हैं विदेशी मीडिया का हमला है।
आप जांच कहाँ करवा रहे हैं, जांच से भाग रहे हैं। 4 दिन हो गए, 4 दिन से संसद ठप करवा दिए गया है। विपक्ष हंगामा करता है, हमेशा सुनते विपक्ष हंगामा करता है, लेकिन अभी तो सत्ता पक्ष हंगामा कर रही है, बीजेपी खुद हंगामा कर रही है और संसद नहीं चलने दे रही। जैसे ही कल राहुल गांधी संसद पहुंचे, 1 मिनट में सेशन खत्म, और राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया है कि संसद में अगर हम पर एलिगेशन लगाया गया है बीजेपी के 4 मंत्रियों के द्वारा, अगर संसद में ये बात रखा गया है कि हम भारत की छवि को खराब कर रहे हैं, तो हम संसद में ही जवाब देंगे। तो उम्मीद है कि हमको संसद में बोलने नहीं दिया जाएगा। आपको चैलेंज कर रहे हैं, सीधे तौर पर बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं। आप जो है हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो या इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट हो, आप जब संसद में चर्चा करवाइए ना, चर्चा करवाएंगे तब तो पता चलेगा कि रिपोर्ट कैसा है। राहुल गांधी का जो आरोप है वो सच भी है कि नहीं है। राहुल गांधी का अकेले नहीं है, विपक्ष के सभी सांसद जो हैं, चाहे वो टीएमसी के महुआ मोइत्रा हो या आरजेडी के सांसद हो या जेडीयू के सांसद हो या शिवसेना के हो, जो भी हैं, आप जो भी नेता विपक्ष का अगर आरोप लगाता है तो सरकार का जिम्मेवारी बनता है कि उस आरोप को हम स्वीकार करें और उसको जो सच है वो सामने लाएं, ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने लाएं, जेपीसी बनाएं। अगर जेपीसी बनती है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, संसद चुप हो जाएगा, आपका विपक्ष भी चुप हो जाएगा और देश की जनता भी देख लेगी कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन खोट तो आप में है, आप ना ही जेपीसी बुला रहे हैं, ना संसद चलने दे रहा है, ना संसद में चर्चा हो रहा है। संसद बनाया किस लिए गया है कि संसद में चर्चा भी नहीं होगा अगर कोई मुद्दा है तो सरकार इस बात से डर रही है कि अगर राहुल गांधी संसद में खड़े होकर इस बात को बोलते हैं, जो लंदन में बोले या जो भी उनका सवाल है, अगर वो संसद में उठाते हैं तो वो डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा, वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। आज नहीं 50 साल बाद भी ये डॉक्यूमेंटेड रहेगा, रजिस्टर्ड रहेगा। कोई भी उठाकर ये रिपोर्ट देख सकता है। संसद में बोली हुई बात जो रिकॉर्ड स्टेटमेंट होती है वो हमेशा के लिए एक इतिहास लिखा जाता है, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। लेकिन मोदी सरकार यही नहीं चाहती है कि कोई भी चीज वो बोले जो संसद में जो डॉक्यूमेंटेड हो। इसके लिए आप जो है, हमें लगता है कि देश में जो इतना बड़ा हंगामा हो गया अडानी को लेकर, आप जांच तक की मांग नहीं कर पा रहे हैं, आप जांच नहीं करवा रहे हैं, तो देश के ऊपर तो नहीं है गौतम अडानी, आखिर संविधान के ऊपर है गौतम अडानी। इसी तरह जो बांग्लादेश पावर प्लांट या जो कोई भी हो, मोदी साफ साफ नजर आते हैं इस बात को सपोर्ट करते हुए अडानी को कि ये प्रोजेक्ट जो है अडानी को दे दिया जाए। आप पीएम पद पर हैं, आपकी जिम्मेवारी नहीं है ये जो किसी बिजनेसमैन के साथ खड़े हैं आप। तो अगर आप रिपोर्ट आ रही है, जो भी विदेशी मीडिया हो या इंडियन मीडिया हो, उसको आपकी काम है कि आप जांच करें, आप जांच करिए, उस पर कार्रवाई कीजिए। आपने तो बोल दिया विदेशी मीडिया का हमला है और रेड करवा दिया, तो इस तरह से नहीं हुआ कि बीबीसी है आप रेड करवा देंगे। आप करवाइए ना, इंडियन एक्सप्रेस पर रिपोर्ट है, रेड करवाइए, भेजिए ईडी को और सीबीआई को भेजिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक सरकार इस बात को कबूल नहीं करती है तब तक जांच नहीं हो पाएगा। आज संसद में अगर राहुल गांधी को बोलने दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार जो है अपने किसी भी चीज का कबूल नहीं कर पा रही है। अगर अडानी देश से बड़े हैं तो आप जांच मत करवाइए, सीधा सीधा बोलिए ना कि अडानी देश के ऊपर है, संविधान के ऊपर है, उनके लिए नियम कानून नहीं है, उनके लिए ये नियम कानून बदला जा सकता है, ऐसा बोलिए, कोई सवाल नहीं उठाएगा। जय हिंद, जय भारत।